हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हजरत अली अकबर आ जाते हैं। 18 साल की उम्र है। हजरत इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर आते हैं। अपने बाप हजरत इमाम हुसैन से मैदान करबला में जाने की इजाजत मांगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाज से हुसैन इब्न अली कहते हैं बेटा अली अकबर हमको मैदान करबला में जाकर करने की इजाजत कैसे दे दे। ये जालिम नजीबी मेरे खून के प्यासे हैं। ये मुझे शहीद करने के बाद किसी को कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए हम मैदान करबला में अपने 18 साल के जवान बेटे को जाने की इजाजत नहीं देंगे। हजरत 18 साल के कड़ियल नौजवान हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अब्बा हुजूर से कहा था ओ अब्बा अगर 18 साल के जवान को आप नहीं जाने दे सकते हो तो 18 साल का जवान बेटा अपने 56 साल के बूढ़े बाप हुसैन को कैसे करबला में जाने देगा। ओ हुसैन इब्न अली अब्बा हुसैन अगर आपने 18 साल के बेटे को जवान बेटे को शहीद होने के लिए मैदान करबला में जाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं तो भला आपका बेटा अली अकबर 18 साल का जवान खुद हो अपने 56 साल 5 महीना 5 दिन के बूढ़े इमाम हुसैन को करबला के मैदान में जाने की इजाजत कैसे देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली अकबर हुसैन का दामन पकड़ करके मचलते रहे। अब्बा हुजूर शहादत का जाम पीने से मत रोकिए। हम भी नाना जान के पास जाकर के हौज़े कौसर का जाम पीना चाहते हैं। हज़रात ये कौन जिद कर रहा है? वो हजरत इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर जिद कर रहा है कि इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर की हर ख्वाहिश को पूरा किया था, हर जिद को पूरा किया था। जब बाप अपने बेटे की हर जिद और हर ख्वाहिश को पूरा करता है अब वही बेटा करबला के मैदान में शहीद होने की जिद कर रहा है। हुसैन सोचते हैं हमने अली अकबर की किसी ख्वाहिश को कभी रोका नहीं है, हमने हुसैन अली अकबर के किसी जिद को कभी मना नहीं किया है, मगर अब तो बेटा शहीद होने की जिद कर रहा है, अब तो बेटा कत्ल होने की जिद कर रहा है। एक बाप होकर के जवान बेटे को कत्ल के लिए कैसे भेज सकता हो, शहीद होने के लिए कैसे भेज सकता हो। मगर हजरत अली अकबर इस तरह जिद और इसरार करते हैं कि हुसैन को मजबूर हो जाना पड़ता है। हुसैन कहते हैं ठीक है बेटा अगर नहीं मानते हो तो जाओ अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे तुम मैदान करबला में चले जाओ। इजाजत बाप की मिलती है। हजरत अली अकबर 56 साल के बूढ़े इमाम हुसैन अपने 18 साल के जवान बेटे को अपने हाथों से शहादत का दूल्हा बना देते हैं। अपने हाथों से सहारा दे करके अपने 18 साल के जवान बेटे हजरत अली अकबर को घोड़े पे बिठा देते हैं और घोड़े पे बिठाने के बाद जो है हजरत अली असगर को तलवार दे देते हैं और घोड़े पे बिठाने के बाद हजरत अली अकबर को तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद कहते हैं जाओ बेटा अल्लाह हाफिज फी अमानिल्लाह जाओ मैदान करबला में मुकद्दर में जो होगा वो तो देखा जाएगा। अली अकबर बाप की इजाजत पाते हैं। अब्बा हुसैन को आखिरी सलाम कहते हैं और हर शहर वालों को आखिरी सलाम कहते हैं और उसके बाद अपने खानदान की और अपने बच्चों को आखिरी सलाम कहते हैं। और हुसैन का शहजादा अली अकबर मैदान करबला में जाकर के यजीदियों के सामने खड़ा हो जाता है और यजीदियों के सामने जाकर के ललकारता है ओ जालिम यजीदियों अगर तुम्हारे अंदर दम है तो आओ अली अकबर से मुकाबला करने के लिए, अगर तुम चाहते हो तो आओ अली अकबर के मुकाबला करने के लिए। मगर जब हजरत अली करबला के मैदान में उतरे तो ऐसा लगा कि हम शहीद हुए करबला में उतर आया है, इसलिए कि हजरत अली अकबर का चेहरा नबी पाक से मिलता जुलता था। हम शहीद हुए हजरत अली अकबर को कहा जाता है। हजरत अली अकबर जब मैदान करबला में उतरे तो ऐसा लगा कि रसूलुल्लाह का चेहरा लेकर के अली का बेटा आ गया है मैदान करबला में। अली रसूलुल्लाह की तस्वीर पकड़ के हर हुसैन पाक का जवान बेटा अली अकबर करबला के मैदान में आ चुका है। हजरत इमाम अली अकबर मैदान करबला में पहुंचने के बाद रिज के ये अशआर पढ़ते हैं कि अना अली इब्न हुसैन अली नहनु अहलुल बैत औलादुन नबी। ये शेर पढ़ते हैं अना अली इब्न हुसैन इब्न अली, मेरा नाम अली अकबर है, मेरे बाप का नाम हुसैन इब्न अली है और मेरे दादा का नाम फातिह खैबर अली मुर्तजा है, मेरे दादा का नाम दामाद पैगंबर अली मुर्तजा है, मैं दामाद पैगंबर अली मुर्तजा का पोता हूं, मैं फातिह खैबर अली मुर्तजा का पोता हूं, मैं मुश्किल कुशा अली मुर्तजा का पोता हूं। मैदान करबला में आ
आ चुका हो। अगला मिसरा कहते हैं रहनु अहलुल बैत, हम अहले बैत हैं, नबी के घर वाले हैं, औलाद नबी, हम दुनिया में सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार नबी के हम ही हैं। मैदान करबला में खड़े होने के बाद यजीदियों को ललकारते रहे, मगर हज़रत अली अकबर की ललकार के आगे यजीदी खौफज़दा हो जाते हैं, कोई आगे आने की हिम्मत नहीं करता है। आखिरकार अमर इब्न सअद ने कहा, ओ जालिम यजीदियों, एक तने तनहा 18 साल का जवान बेटा अली अकबर हजारों यजीदियों को ललकार रहा है, मगर कोई सामने जाने की ताब नहीं लाता है, कोई सामने जाने की हिम्मत नहीं करता है। अमर इब्न सअद ने कहा, ओ तारिक इब्न शैस, अगर तुम मैदान करबला में चला जा और अली अकबर को शहीद कर डाल तो हम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कह करके तुझको मूसल की गवर्नरी दिला देंगे, मूसल का गवर्नर तुझको बना देंगे। हजरत दुनिया की दौलत लालच और गवर्नरी का ओहदा की लालच में जो है तारीख कहता है कि मैं इसके मुकाबले में नहीं जाऊंगा। मेरा बड़ा बेटा मैदान करबला में मौजूद है, वो अभी जाएगा, अली अकबर का सरकार करके लाएगा। हजरत तारीख ने अपने बेटे बड़े बेटे अली अकबर के बड़े बेटे से कहा, जाओ बेटा हुसैन के बेटे अली अकबर का सरकार करके लाओ। तारीख पहलवान का बेटा मैदान करबला में आता है और जैसे ही और जैसे ही अली अकबर पर वार करने के लिए तलवार उठाता है, अली अकबर पे भूखे शेर की तरह पहले ही शेर बरबर के गलत रहे थे, जैसे ही जालिम तलवार उठाता है हजरत अली अकबर पे हमला करने के लिए हजरत अली अकबर अपने कुव्वत हैदरी का इस्तेमाल करते हैं। जुल्फ़िकार हैदरी की तलवार की ललकार मार करके एक ही मार करते हैं और तारीख के पेट पे सर से जो है मूली की तरह काट के अलग कर देते हैं। सर गिरता है, ज़मीने करबला पे लंबा हुआ दूर चला जाता है। ये मंजर से करके उसका छोटा भाई मैदान करबला में आ जाता है, अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए अली अकबर से करबला के मैदान में आ जाता है। जैसे ही वो नेज़े का वार करना चाहता था, हज़रत अली अकबर ने बढ़ करके उसकी कमर में ऐसी तलवार मारी है कि कमर से ऊपर जिसकी अलग हो गया, कमर से नीचे जिसकी अलग हो गया और पूरे मैदान करबला में शोर हो गया। ये तो अली का पोता करबला के मैदान में आ गया है, ये तो फातिह खैबर का पोता मैदान करबला में आ गया है। कि शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार, वो ज़ुल्फ़िकार की मार मैदान करबला में नजर आ रही है। ऐसा लग रहा था कि मैदान करबला में अली अकबर नहीं लड़ रहे हैं, मैदान करबला में हजरत अली लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मैदान करबला में अली का पोता नहीं, अली खुद मैदान करबला में आ चुके हैं। कलीम रज़ा ज़रक़ाती कहता है कि ज़ाहिर अली की शक्ल तो करबला में नहीं आई है लड़ने के लिए, मगर अली की ताकत करबला में लड़ रही थी, अली की हिम्मत करबला में लड़ रही थी, अली की शुजाअत करबला में लड़ रही थी, अली की बहादुरी करबला के मैदान में लड़ रहे थे, अली की रूह करबला के मैदान में लड़ती हुई नजर आ रही थी। वरना कहाँ 18 साल का अली अकबर और कहाँ नामी गिरामी पहलवान, एक ही बार में अली अकबर जालिमों को करते हुए नजर आते हैं। तो पता चला ये तन्हा अली अकबर की ललकार नहीं, इस तलवार के अंदर ज़ुल्फ़िकार हैदरी की तलवार का असर नजर आ रहा था। हज़रत अली अकबर ने जब तारीख के दोनों बेटों को तारीख के दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दिया तो पागल हाथी की तरह चिंघाड़ा हुआ तारीख पहलवान, शाम का मुल्क शाम का नामी गिरामी पहलवान मैदान करबला में आ जाता है। अपने दोनों बच्चों के मौत बदला लेने के लिए अली अकबर के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। हज़रत अली अकबर से जंग होती है, वो वार करता है, अली अकबर बचा जाते हैं। अली अकबर वार करते हैं, वो बच करके पीछे हट जाता है। उसके बाद जब वो बढ़ करके हज़रत अली अकबर पे हमला करता है, हज़रत अली अकबर उस पर ऐसा चचा तुलामार करते हैं, एक ही बार में मुल्क शाम के नामी गिरामी पहलवान का सर काट की तरह काट करके फिर से अलग कर देते हैं। फिर शोर मैदान करबला में हो जाता है। एक यजीदियों में हुआ है, हुसैन का 18 साल का बेटा तने तन्हा सैकड़ों यजीदियों को गिरफ्तार कर रहा है। उसके बाद उन्होंने हुसैन के बेटे हज़रत अली अकबर अपने घोड़े को दौड़ाते हुए वापस मोड़ देते हैं। हुसैन की बारगाह में आ जाते हैं, कहते हैं या अब्बा जान प्यास बहुत तेज लगी है, अगर पानी का चंद घूंट मिल जाए तो हम तने तन्हा यजीदियों को गिरफ्तार करने के
अली अकबर अकेला काफी होगा। आका हुसैन ने कहा बेटा अली अकबर तुम्हें पता है कि नहरे फुरात का पानी 7 दिन से 7 मुहर्रम से 3 दिन से बंद किया गया है। हम तुम्हें पानी कहां से लाकर पिलाएंगे? बेटे सब्र करो, प्यास को बर्दाश्त करो। अब तुम्हें दुनिया का पानी नहीं, तुम्हारे नाना हौज़े कौसर का पानी लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब जाओ वापस मैदान करबला में, जब बड़ा ही दुनिया में तो वापस तुम आ गए हो। बात रही पानी पीने की, तब तुम्हारे पत्थर में दुनिया का पानी नहीं है। जाओ शहीद हो जाओ, तुम्हारे नाना हौज़े कौसर का जान ये तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने अपने हाथ से अंगूठी को निकाला और निकालने के बाद अली अकबर को दे दिया, जिसके मुंह में रख करके चूस लो, कुछ एहसास तरीका हो जाएगा। हज़रत अली अकबर भी बाप के कदमों का बोसा लेते हैं, घोड़े को मोड़ देते हैं, मैदान करबला में आ जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं हल मिन मुबारिज़, हल मिन मुबारिज़। है कोई मुकाबिल जो अली अकबर के मुकाबले के लिए आए? हज़रत अली अकबर की तलवार की काट को देखते कोई यजीदी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि तने तनहा अली अकबर से मुकाबला करने के लिए आए। जब कोई यजीदी हुसैन के बेटे से मुकाबला करने के लिए नहीं आया तो हज़रत इमाम हुसैन के जवान बेटे 18 साल का नौजवान बेटा हज़रत अली अकबर खुद ही घोड़े पे एड़ लगा करके यजीदियों की फौज के अंदर घुस जाता है और यजीदियों के लश्कर के अंदर घुस के यजीदियों की मौत के घाट उतारने लगता है। कभी कल्ब लश्कर पे हमला करता है तो यजीदियों की सफाया देता है, कभी जो लश्कर के मैदाना पे हमला करता है तो यजीदियों के तख्ते के तख्ते बिछाते हुए चला जाता है। कभी यजीदियों के मैसरा पे हमला करता है तो गाजर मूली की तरह यजीदियों को काटता हुआ चला जाता है। जिधर अली अकबर की तलवार चलती हुई मारे करके यजीदी कदम पीछे हटा लेते हैं। किसी यजीदी के अंदर हिम्मत नहीं कि अली अकबर से मुकाबला करने के लिए कदम आगे बढ़ाए। जब ये मंजर अमर इब्न साद देखता है तो कहता है ओ यजीदियों, अगर यही हाल रहा तो तन्हा अली अकबर सारे यजीदियों को यही नाबूद कर देंगे। अगर इनसे जीतना है तो इनको हजारों के शक्ल में चारों तरफ से घेरना होगा। चुनांचे 1000 तीर अंदाज आगे बढ़ जाते हैं और घेरा बना करके फैल जाते हैं। हज़रत अली अकबर को अपने घेरे में लेते हैं। 1000 यजीदी एक बच्चे को घेर लेते हैं मैदान करबला में। हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देते रहा 1000 यजीदियों की तलवारों और तीरों के निशाने पे आ जाते हैं। सबसे पहले तीर अंदाज आगे बढ़ते हैं, चारों तरफ से तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। फिर भाला फेंकने वाले आगे बढ़ते हैं, चारों तरफ से भाला फेंकना शुरू कर देते हैं। किसी यजीदी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि हुसैन के करीब जाकर के तलवार मारने की हिम्मत कर सकता। दूर ही से खड़े होकर के बुज़दिल तीर मार रहे थे, दूर ही खड़े होकर के खंजर और भाला फेंक रहे थे। हज़रात तीर लगते अली अकबर का जिस्म जख्मों से चूर हो जाता है, भाला लगते लगते अली अकबर का जिस्म जख्मों से चूर हो जाता है। जख्मों की ताप ना ला करके जमीन जो है घोड़े ज़ीन से करबला की जमीन पर आ जाते हैं, घोड़े की ज़ीन से करबला की जमीन पे गिर जाते हैं। पुकारते हैं या अब्बा अदरिकनी, ऐ अब्बा मेरी खबर ले लीजिए। हज़रात 18 साल के कड़िया जवान हज़रत अली अकबर की दर्दनाक आवाज़ जब सुनता है 56 साल के हुसैन पाक बेकरार हो जाते हैं, अपने खैमे से निकलते हैं, घोड़े को दौड़ाते हुए मैदान करबला में पहुंच जाते हैं। अपने जवान बेटे की लाश को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उठाने के बाद अपने जवान बेटे के चेहरे से खून को साफ करने लगते हैं। हज़रत अली अकबर के चेहरे पे खून इस तरह हो चुका था कि चेहरा खून से रंगीन हो गया था। हज़रात मैदान करबला में जब 56 साल के बूढ़े बाप ने अपने 18 साल के जवान बेटे के चेहरे पे खून से साफ किया होगा। ये हुसैन ही का कलेजा जानता है, ये हुसैन ही का दिल जानता है। इस्लाम ऐसे नहीं बचा है, हुसैन ने बच्चों को कुर्बान किया है, इस्लाम बचा है। इस्लाम का हुस्न आज ऐसे नहीं है, हुसैन ने जवान बेटे को शहीद किया है, इस्लाम बचा है। इस्लाम आज यही नहीं जिंदा है, हुसैन ने 6 महीने के बच्चे अली असगर को शहीद करवा दिया, तब इस्लाम बचा है। इस्लाम यूं ही नहीं बचा है,
मैदान करबला में हुसैन के दिल पे क्या बीती होगी जब 56 साल के इमाम हुसैन ने 18 साल के जवान बेटे अली अकबर की लाश को अपनी गोद में उठाया और अपने हाथों से अली अकबर के चेहरे से खून को साफ किया होगा, बालों से खून को साफ किया होगा, गोद उठा करके ज़मीन करबला में चले खैमे की जानिब बढ़ते हुए चले गए। 18 साल के जवान बेटे की लाश गोद में उठाकर हुसैन इब्न अली खैमे के सामने रख देते हैं। हज़रत शहजादों की नज़र पड़ती है, रोने लगती है। हज़रत ज़ैनब की निगाह पड़ती है, रोने लगती है। बेटी सकीना देखती है भैया की लाश आ चुकी है। हज़रत अली अकबर देखते हैं जवान भाई की लाश आ चुकी है। इनके सगे भाई हज़रत अब्बास बीमारी के हाल में बिस्तर पर लेटे हुए बैठ जाते हैं। जवान भाई अली अकबर की लाश आई हुई है। इसलिए तो कहा जाता है कि मैदान करबला में हुसैन ने बच्चों को कटा दिया मगर नाना का दीन बचा लिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। उस हुसैन इब्न हैदर के लाखों सलाम, कितने महंगे हुए मदीने के फूल करबला के निस्बत पर लाखों नारे